देखो क्वेश्चन नंबर 30 अपन वर्कशीट का कर रहे हैं। इसमें आपको एक फर्नीचर अकाउंट बनाना है। हम जानते हैं कि फर्नीचर हमारी जो है वो एसेट्स होता है, वो हमारी एसेट्स होता है। और एसेट्स जो है वो डेबिट से बढ़ती है और क्रेडिट से कम होती है। यानी जो भी बढ़ेगा वो इस साइड से बढ़ेगा और जो कम होगा वो इस साइड कम होगा। अब ऐसे ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं वो चीज़ सीखने की जरूरत है। तो देखिए पहला ट्रांजेक्शन अपन पढ़ें। वर्कशीट का एग्जाम्पल नंबर 29 ले रहे हैं। इसमें अपने को फर्नीचर अकाउंट बनाना है। तो एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्नीचर परचेज 50,000। अब फर्नीचर परचेज किया तो ऑब्वियस है फर्नीचर हमारी दुकान में बढ़ेगा, ऐड करेंगे। फर्नीचर को ही देखना है। वैसे तो इक्वेशन में अगर मैं इसका यूज करूं तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर तो आया और कैश गया, बट कैश तो हमको हमें पूछा ही नहीं है ना। हमने यहाँ जो टी शेप अकाउंट पूछा है वो फर्नीचर का पूछा, तो केवल फर्नीचर के कॉलम पे याद रखो कि फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बढ़ गया। फिर क्या, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 20,000, बेच दिया। अब बेचने से फर्नीचर कम हो गया। अगेन फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर 16,000, फर्नीचर आग से जल गया 16,000 का, तो इससे फर्नीचर कम हो गया। कम हो गया तो यहाँ लिखेंगे। आगे लिखा है फर्नीचर अगेन परचेज, फर्नीचर फिर परचेज किया तो फिर बढ़ गया, फिर वो एडिशन वाली साइड में आएगा। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब है आउट ऑफ यूज करना, हटा देना। हटा देना यानी माइनस हो गया, कम हो गया फर्नीचर। आगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस बाय 5,000, फर्नीचर को किसी कारण से कम किया 5,000, तो ये 5,000 कम कर दिया। अल्टीमेटली अब सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, बड़ी वाली साइड का टोटल करना है। ये टोटल किया, सेम टोटल सामने आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा टोटल तो बराबर नहीं है। इस साइड का टोटल 82 है पर इस साइड का टोटल 82 नहीं है, यहाँ का तो कम है टोटल। यहाँ का टोटल है 20 और 16 36, 36 2 38 और 5 43 है, होना चाहिए 82। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 39, वो आपका बैलेंस बच गया। ये बैलेंस आपका 39,000 यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। इसको बैलेंसिंग करना कहते हैं। इस तरीके से आपका फर्नीचर अकाउंट का जो टी शेप अकाउंट है वो फर्नीचर जो है अकाउंट आपका इस तरीके से बनता है। इस साइड का टोटल 82 है तो यहाँ भी 82 आना चाहिए, पर यहाँ का टोटल जो यहाँ तक आ रहा है ना वो आपका कम आ रहा है। वो आपका कितना आ रहा है, वो आ रहा है 43। तो यहाँ 39 और लिखूँ ना तो फिर 82 बैठेगा, इसलिए बैलेंस आपका कितना लिखना पड़ेगा, 39,000 आपको लिखना पड़ेगा। भाई हमने ये देखा कि डेबिट का टोटल जो है वो आया 82 और क्रेडिट का टोटल आया 43। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 39,000। ये क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस अमाउंट आपको यहाँ लिखना पड़ता है। इससे अब दोनों साइडें क्या हो गई, अब इससे दोनों साइडें इक्वल हो गई। तो दोनों साइडों को इक्वल करने के लिए ही आपका बैलेंस जो है वो आपका लिखा जाता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती, डेबिट साइड कम पड़ती, तो मैं बैलेंस यहाँ लिख देता। वो तो डिपेंड करता है कि हाँ भाई आपकी कौन सी साइड ज्यादा है। जो कम वाली साइड होती है ना हमेशा लेसर साइड में बैलेंस लिखा जाता है, जिससे कि दोनों साइडें क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में तो खैर डेबिट साइड कम नहीं थी, और अगर डेबिट किसी भी अकाउंट में कम होगी तो हमेशा लेसर साइड में लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें आपसे पूछा है क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से कम होता है। क्या लिखता है, ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर आवर क्रेडिटर एक्स, हमारा क्रेडिटर है उसका अकाउंट खोला है, एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। अब इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है किन चीजों से आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और किन चीजों से आपकी लायबिलिटी कम होगी। जैसे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे खरीदा, उधार में खरीदा, तो इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो प्लस साइड में लिखूंगा 40,000। फिर लिखा है पेड टू एक्स 30,000, हमने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, एक्स को पेमेंट कर दिया, तो इससे आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, 30,000 रुपये लेस कर देंगे। फिर है रिटर्न गुड्स टू एक्स 6,000, गुड्स पसंद नहीं आई, रिटर्न कर दी, इससे भी हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी कि भैया एक्स तेरी गुड्स पसंद नहीं आई तो 6,000 रुपये के गुड्स वापस ले ले, इससे भी आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन कैश, आपके कैश में खरीदा, नाम तो आया एक्स लेकिन खरीदा कैश में। जब खरीदा कैश में तो फिर इससे हमारी लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने उधार में थोड़ा ना खरीदा। नाम तो लिखा है लेकिन हमने तो कैश का पेमेंट किया है, और जब हमने कैश का पेमेंट किया है तो फिर ये उधार नहीं है।
उधार नहीं है तो फिर वो क्रेडिटर नहीं बन सकता हमारा। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, 50,000 की खरीदी, अब क्या लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अपने उधार में खरीदी है। और पेड टू एक्स 45,000, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो 45,000 से आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरीके से सारे ट्रांजेक्शन हमने लिख लिए। अब बड़ी साइड का टोल करेंगे। बड़ी साइड का टोल आ रहा है 90,000, तो यहाँ भी 90 आना चाहिए, पर यहाँ का टोटल कम आ रहा है, यहाँ का टोटल आ रहा है 81, सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 9,000, तो बैलेंस में लिखना पड़ेगा आपको 9,000। इससे ये दोनों साइडें क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई, और इस तरीके से आपका क्रेडिटर अकाउंट जो है वो आपका कंप्लीट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे हैं वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपको कहता है ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर डेटर राम। डेटर है हमारा राम, उसका अकाउंट खोल रहे हैं। डेटर हमारी एसेट्स होता है, एसेट डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से क्या होता है, कम होता है। अब कहता है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा। उधार में बेचा तो डेटर बढ़ जाएंगे, तो ये आपके डेटर बढ़ गए 20,000 प्लस साइड, ये वाली साइड है आपकी। रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा मिल गया, जब डेटर से पैसा मिल गया तो डेटर कम हो जाएंगे। भाई 20 में से उसने हमको 15 दे दिए, तो आज की डेट में बैलेंस तो 5 ही बचा, तो ये लेस हो गया। राम रिटर्न गुड्स टू अस, राम को जो हमने माल बेचा था उसको पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया, तो 3,000 रुपये से वो हमारा डेटर कम हो गया। जब हमने माल बेचा था तो डेटर बढ़ गए थे, जब वापस माल आ गया तो डेटर कम हो गए। अगेन सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, फिर उधार में बेचा तो फिर राम हमारा डेटर बढ़ गया। राम रिटर्न गुड्स टू अस 1,000 का फिर रिटर्न आ गया, तो जब माल बेचा तो डेटर बढ़ गए, और जब माल वापस आ गया तो डेटर कम हो गए। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब आपका एंट्रीज तो सारी हो चुकी हैं, अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, तो डेबिट का टोटल आ रहा है 30 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है सिर्फ 19,000, जबकि इसका भी 30 आना चाहिए। तो 30 एंड 19 दोनों का डिफरेंस है 11,000, तो यहाँ कम वाली साइड में, लेसर साइड में आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस 11,000, जिससे कि दोनों साइड्स आपकी क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। ध्यान रखना बैलेंस हमेशा लेसर साइड यानी कमी वाली साइड में लिखा जाता है, जिससे कि दोनों साइड बराबर हो जाए। तो देखिए अब हम ले रहे हैं हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 32। कहता है पुट द फॉलोइंग द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन हो गया। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आपसे सिंगल अकाउंट पूछा गया था, पहली बार आपसे 3 अकाउंट पूछे जा रहे हैं। एक पूछा जा रहा है कैश अकाउंट, एक पूछा जा रहा है डेटर जो कि शंकर है, और एक पूछा जा रहा है क्रेडिटर जो कि मोहन है। 3 अकाउंट एक साथ पूछे जा रहे हैं, तो अब आपको 3 अकाउंट पर नजर रखनी पड़ेगी, यानी आपको 3 गुना कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान देना, कैश हमारी एसेट्स है, डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से कम होगा। डेटर भी हमारी एसेट्स है, डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से कम होगा। बट क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, ये क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से कम होगा, यानी उसका उल्टा। इस तरीके से पहले साइन लगा देने चाहिए, इससे क्या होता है क्वेश्चन करते हुए थोड़ा गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स टू, अब इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आपको 3 अकाउंट पे नजर रखनी है कि किस पे क्या फर्क पड़ रहा है। सोल्ड गुड्स टू शंकर ऑन क्रेडिट, अब इसको सोचो इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में जब आप गुड्स को क्रेडिट पे बेचते थे तो डेटर बढ़ जाते थे और गुड्स कम हो जाते थे, तो डेटर 50,000 से बढ़ जाएंगे। गुड्स का अकाउंट हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, इसलिए डेटर का अकाउंट ही बनाया है, गुड्स का अकाउंट नहीं पूछा है, इसलिए गुड्स के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। इस तरीके से आपके डेटर जो हैं 50,000 रुपये से बढ़ गए। चलिए आगे चलेंगे। सोल्ड गुड्स टू घनश्याम, घनश्याम को गुड्स बेची, यहाँ भी नाम आ गया, सोल्ड गुड्स टू घनश्याम, अब यहाँ भी नाम आ गया, तो यहाँ फिर आपका जो है घनश्याम भी आपका डेटर है, तो और आपने यहाँ गुड्स कैश में बेची है, क्रेडिट में चेक करो, नाम लिखा तो क्रेडिट में ही होगी। देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन में आपने घनश्याम को माल बेचा है, तो घनश्याम भी आपका डेटर है, तो उससे आपके डेटर्स जो हैं बढ़ जाएंगे। आगे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, आपने उधार में खरीदा, तो गुड्स तो आई, गुड्स में तो ऐड होगा, और क्रेडिटर में भी ऐड होगा, क्योंकि आपने उधार में खरीदा है, तो क्रेडिटर में 25,000 रुपये आप चेक करो, एड साइड में आपके आ गए। रिसीव्ड फ्रॉम शंकर, शंकर से 29,000 रिसीव हुए। अब रिसीव्ड फ्रॉम शंकर याद करो, आप इक्वेशन में इसका क्या करते थे कि कैश आपके पास आया, रिसीव्ड फ्रॉम शंकर, कैश आपके पास आया 29,000, और डेटर शंकर ने दिया, शंकर ने दिया
तो शंकर जो है वो आपका डेटर कम हो जाएगा 29,000 से। तो देखो दो जगह एंट्री हो गई, क्योंकि कैश आया और डेटर में से हमने इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। ठीक है, इसमें पहले ट्रांजेक्शन में करेक्शन है, गुड्स सोल्ड टू घनश्याम ऑन कैश है, तभी यहाँ कैश में लिखा हुआ है, ये देखो 30,000, तो फिर घनश्याम यहाँ नहीं आएगा, है ना। तो उसको करेक्शन कर लें, गुड्स सोल्ड गुड्स टू घनश्याम ऑन कैश है, इसीलिए आपका कैश आया है, ये करेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 25,000, ये 25,000 की गुड्स अपन ने खरीदी ली थी, ये 25,000 अपन ने यहाँ लिखी दी। आगे था रिसीव्ड फ्रॉम शंकर 29,000, 29,000 का कैश आया, तो 29 आपने यहाँ कैश आ गया और डेटर आपके कम हो गए। फिर है शंकर रिटर्न गुड्स, शंकर ने रिटर्न कर दिया, तो शंकर हमारा डेटर कम हो गया, गुड्स बढ़ गई पर गुड्स का अकाउंट नहीं है, हाँ डेटर हमारे कम हो गए, क्योंकि डेटर को जो माल बेचा था वो वापस आ गया। सोल्ड गुड्स टू शंकर फॉर कैश, कैश के लिए गुड्स को बेचा, तो आपके डेटर नहीं बनेगा, आपके तो गुड्स बेची है तो गुड्स गई और कैश आया, कैश कितना आया 5,000, तो कैश की एडिशन साइड में लिख देंगे 5,000 रुपए का कैश आया। फिर रिटर्न गुड्स टू मोहन, मोहन को गुड्स रिटर्न कर दी, पसंद नहीं आई, रिटर्न कर दी तो गुड्स गई, गुड्स गई और क्रेडिटर हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर हमारे कम हो गए। और देन है पेड रेंट 4,000, उसका डेटर क्रेडिटर से तो कोई लेना देना है नहीं, पेड रेंट है, पेड का मतलब कैश गया, तो यहाँ कैश चला जाएगा, 4,000 माइनस साइड में आएगा, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो अब टोटल कर दें 64, 64 में से आपका 4,000 का बैलेंस चला जाएगा, तो बैलेंस कितना बचेगा 60,000। अब दोनों साइड के अकाउंट की साइडें बराबर हो गई। सेम डेटर है, डेटर है 50,000, 50,000 में से 29 एंड 130 गए, तो बाकी कितने बचे 20,000, तो डेटर का बैलेंस आ गया 20,000। क्रेडिटर आपके 25,000 थे, 25,000 में से 2,000 का गुड्स रिटर्न हो गया था, तो बैलेंस कितने बचे 23,000, अब टोटल बैठ गया 25,000, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल हो गया। इस तरीके से एंड में आपको अकाउंट्स की बैलेंसिंग जो है वो आपकी करनी पड़ती है। देखो जब आपको 3-3 अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो इनको मेंटेन करना प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आएगा, जल्दी नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको सोचो इक्वेशन नंबर 1 में और करो टी शेप में। कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे गुड्स बेची, तो सर गुड्स तो लेस होती थी और डेटर ऐड होते थे, तो डेटर को हम यहाँ ऐड कर देते। सर गुड्स खरीदी क्रेडिट में, तो सर गुड्स तो आई तो ऐड हो गई और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्रेडिटर आपके बढ़ गए। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 में सोचो और करो, लिखो उसको टी शेप में, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी जल्दी बन सकती है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।